सो देखिए चैप्टर हम जो डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। द मैग्नेटिक निडल हैज अ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ 6.7 into 10 to the power -2 एम्पियर into मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, दैट इज 6.7 into 10 to the power -2 एम्पियर into मीटर स्क्वायर। The moment of inertia is I, that is equals to 7.5 into 10 to the power -6 kg meter square. It performs 10 complete oscillation in 10 complete oscillation in 6.70 second. What is the magnitude of magnetic field? आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया था, ये आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था ये आर्टिकल था एंगुलर आइसोटोप एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आता है, t = 2 पाई रूट I बाय mb। ठीक है, अब देखिए 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस का टाइम कितना दिया हुआ है, 6.70 सेकेंड। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, टी बोलते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 6.70 डिवाइड बाय 10। ठीक है, यानी सॉरी 6.7 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 0.67 सेकेंड। कितना हो गया, 0.67 सेकेंड। ये टाइम पीरियड की वैल्यू होगी। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो पहले इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो टी स्क्वायर = 4 पाई स्क्वायर I बाय mb। तो b की वैल्यू हो गई 4 पाई स्क्वायर I बाय m इंटू टी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए 4 पाई की वैल्यू, पाई स्क्वायर देखिए 3.14 इंटू 3.14, ये करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 आता है, इंटू I की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन m की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -2, और t स्क्वायर तो 0.67 इंटू 0.67। ये सारी वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करके बताइए b का क्या वैल्यू आ रहा है। बताइए जल्दी से। कितना आ रहा है बेटा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 0.01 टेस्ला। क्या आएगी, 0.01 टेस्ला। So that is the magnitude of magnetic field. Is it clear? Any doubt? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन दिया है a short bar magnet placed with its axis at angle of 30 degree, an external field of 800 Gauss experiences a torque of 0.016 nanometer. एक बार मैग्नेट है जिसके एक्सिस जिसका मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी जो है वो दिया हुआ है 800 गॉस और टॉर्क कितना है 0.016 न्यूटन इनटू मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, एम कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकेंड वन, व्हाट इज द वर्क डन टू मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन, स्टेबल से अनस्टेबल कंडीशन में वर्क डन कितना होगा। Bar magnet is replaced by a solenoid of cross section of area of 2 into 10 to the power minus 4 meter square, having a number of turns 1000, but of same magnetic moment same है. Then determine the current flowing through the solenoid. दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक बार मैग्नेट है और एक सोलेनॉइड है। एक बार मैग्नेट है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है, इसका मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 0.016 न्यूटन इनटू मीटर। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो देखिए बार मैग्नेट पे टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा एम बी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा टाउ अपॉन बी साइन थीटा, ठीक है। टाउ की वैल्यू देखिए, ये आपको ऐसा यूनिट नहीं है तो 800 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, क्योंकि 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ 0.016 डिवाइडेड बाय बी, 800 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू साइन 30, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0.016 डिवाइडेड बाय 8, 10 टू द पावर 4 ऊपर गया 800, या फिर हम 10 टू द पावर 2 ले लेते हैं, यहाँ 8 ही रख देते हैं, ठीक है, और इंटू साइन 30 1/2, तो ये यहाँ हो गया 1000, यहाँ 8 से ये 2, ये 2 0 से ये 100 कैंसिल, ये हो गया 4/10 यानी 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब आपको सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि इस बार मैग्नेट को मोस्ट स्टेबल कंडीशन से या पोजीशन से हम अनस्टेबल कंडीशन में रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा। तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर ये डिस्कस किया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो थीटा 1 हो गया 0 और थीटा 2 हो गया 180। तो 0 से 180 में रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है m इंटू बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो वर्क डन हो गया, m की वैल्यू है 0.4, b की वैल्यू है 800 इंटू 10 टू द पावर -4 cos थीटा 1 यानी cos 0 डिग्री माइनस cos 180, ठीक है। ये हो गया, ये 32 इंटू 10 टू द पावर -3 cos 0 1 माइनस -1, तो वर्क डन हो गया 64 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया 64 डिवाइड बाय 1000 0.064 जूल, इतना वर्क डन हो जाएगा। रोटेट करने में इतना वर्क डन है। अब नेक्स्ट पार्ट जो पूछा है वो क्या बोल रहा है कि इसी बार मैग्नेट को मैं सोलेनॉइड से रिप्लेस कर दूं जिसके नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया दिया हुआ है और मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी।
तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है कॉइल का, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, वो दिया जाता है m इज टू एन आई ए, इससे दिया जाता है एन आई ए। तो m की वैल्यू वही दी हुई है जो बार मैग्नेट की है, तो 0.4 एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। ए है नंबर ऑफ टर्न 1000, और एरिया दिया हुआ था, एरिया मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। एरिया आपको दिया हुआ 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करंट कितनी हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन एन ए, 0.4 अपॉन n की वैल्यू है 1000 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हो गया 10⁴ ऊपर चला गया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हो गया 4 डिवाइड बाय 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। Is it clear? Any doubt? वंदन, मान्या, आर्या? No, sir. अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। The magnetic moment of the bar magnet is 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार मैग्नेट है जिसका इफेक्टिव लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सेंटर, ठीक है, ये सेंटर, ये टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब मिड पॉइंट से 50 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट एक्सियल लाइन पर है और एक पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर। ये O है, O और P का डिस्टेंस भी 50 है, O और Q का डिस्टेंस भी 50 है। ठीक है, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। देखिए ये डिस्टेंस r है, ये l है, l की टोटल वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, और l जो होगा वो r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, 50 सेंटीमीटर बहुत ही बड़ी वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में। तो यहां हम ये सिंप्लीफिकेशन ले लेंगे, l इज लेस देन r। तो अब r की वैल्यू हो गई 0.5 मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁷। m की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो हो गया 2 इंटू 0.4 डिवाइड बाय r क्यूब, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो ये एक से ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चले गए 100। ठीक है, ये 5 से ये कैंसिल हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 8/5 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला।
ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और Q पर जो होगा वो P पर जो फील्ड है उसका आधा रहेगा, क्योंकि BQ की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R2। तो P पर जितना है उसका आधा हो जाएगा, तो 8/5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 यानी 8/10, यानी ये कितना हो गया 0.8 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है, और ये है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। Is it clear? Any doubt in these questions? Yes, sir. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द फोर्स between the two small bar magnet of magnetic moments capital M1 and M2 are laying on the same axis as shown in a figure. Small m1 and small m2 are the pole strength of both the magnets. दोनों एक दूसरे पर फोर्स क्या एक्सर्ट कर रहे हैं वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है, दो बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट और इसी तरीके से दूसरा बार मैग्नेट है, सेम एक्सिस पे रखा है। ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है L1, यानी इसकी इफेक्टिव लेंथ 2L1 है, और ये आपको दिया हुआ है L2। ठीक है, ये इसका साउथ, ये नॉर्थ, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। इस तरीके से प्लेस किया है फिगर के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M2 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m2 है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या दिया हुआ है, x, और x की जो वैल्यू है मोर देन L1 है, x इज मोर देन L2। अब दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे पर क्या फोर्स एक्सर्ट करेंगे, या तो हम जैसे ये बार मैग्नेट 1 है, ये बार मैग्नेट 2 है, या तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल लो, या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल लो। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, तो फोर्स ऑन मैग्नेट 2 ड्यू टू मैग्नेट 1। ठीक है, तो ये मैग्नेट इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, किस पॉइंट पर, और हाँ x माइनस इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल
नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, क्योंकि एक्सिस पे पॉइंट है ना, ये एक्सिस पे पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट पर ये वाला, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कितना मैग्नेटिक फील्ड है पहले वो हम कैलकुलेट कर लें, और उस मैग्नेटिक फील्ड को इसकी पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों नॉर्थ और नॉर्थ का रिपल्शन और नॉर्थ और साउथ का अट्रैक्शन आ जाएगा। नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फोर्स वाइज बड़ा होगा उसका नेट फोर्स हो जाएगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होगा तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा, रिपल्सिव होगा तो रिपल्सिव बड़ा हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली दिख रहा है रिपल्सिव बड़ा है क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ नजदीक है, तो रिपल्सिव फोर्स बड़ा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे क्योंकि साउथ और नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रहेगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से पोल पर, सॉरी इन दोनों पोल्स के वजह से एक्सियल लाइन पर इस बार मैग्नेट, पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट 1 का कितना है, उसके नॉर्थ पोल का कितना है और उसके साउथ पोल का कितना है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट 1 ड्यू टू its north pole and due to its south। हाँ देखिए मैं क्या कह रहा था कि पहले हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट जो है बार मैग्नेट से ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, एक पॉइंट आपका N है और एक पॉइंट S है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट 1 at its axial line ठीक है, एक पॉइंट है आपका नॉर्थ पोल और एक पॉइंट है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 2, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 2, तो क्या हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्सियल पॉइंट है तो 2m1 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी हुई इसके सेंटर से ये पॉइंट कितना हुआ, x माइनस L2 का होल क्यूब, and at a point magnetic field due to bar magnet 1 at its axial line at south pole of magnet 2, क्योंकि इस मैग्नेट का इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करेगा तभी वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो BS कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 अपॉन x माइनस L2, सॉरी x प्लस L2 का होल क्यूब, x और ये डिस्टेंस है L2, तो x प्लस L2 का होल क्यूब। अब ये जो
मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है पॉइंट एन की, और ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है पॉइंट एस पे, इसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें? पोल स्ट्रेंथ से, तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2 कैसे निकाल रहा हूं मैं, देखिए एफ नेट दैट इज, अब देखिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी एन इंटू इसकी पोल स्ट्रेंथ इंटू M2 माइनस बी एस इंटू M2। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर है, इस पॉइंट पर, इंटू M2। बेसिकली ये क्या हो गया? ये हो गया एफ एन माइनस एफ एस। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। ये जो इस पॉइंट पर फील्ड आया, इस मैग्नेट के एक्सियल लाइन पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जो फील्ड आया उसको दूसरे वाले मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू बी ये रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटू पोल स्ट्रेंथ, और दोनों फोर्सेस का वेक्टर डिफरेंस कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कम है, ठीक है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में डिस्टेंस और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? फोर्स ये वाला ज्यादा होगा और वो वाला कम हो जाएगा। तो ये कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 इंटू स्मॉल m2 अपॉन x माइनस L2 का होल क्यूब माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M1 इंटू स्मॉल m2 अपॉन x माइनस L2 का होल क्यूब। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो देखिए 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, ठीक है। इस कैपिटल M1 की जगह रख दिया M1 इंटू 2L1 इंटू M2 अपॉन x माइनस L2 का होल क्यूब, और इसकी जगह रख दिया कैपिटल M की जगह M1 इंटू 2L1 इंटू M2 अपॉन x प्लस L2 का होल क्यूब, ठीक है। ये आपका नेट फोर्स आया। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन ले लें, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 4 से ये 4 कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन पाई हो गया म्यू नॉट अपॉन पाई m1 m2 l1 अपॉन x माइनस L2 का होल क्यूब माइनस m1 m2 l1 अपॉन x प्लस L2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन। म्यू नॉट अपॉन पाई m1 m2 l1 कॉमन आ जाएगा, ये बच गया 1 अपॉन x माइनस L2 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन x प्लस L2 का होल क्यूब, ये एलसीएम ले लिया। म्यू नॉट अपॉन पाई m1 m2 l1 x माइनस L2 का होल क्यूब x प्लस L2 का होल क्यूब, ये आ जाएगा x प्लस L2 का होल क्यूब माइनस x प्लस L1 का x माइनस L2 का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है बेटा?
ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको। बाद में हम एक सिंप्लीफिकेशन लेंगे, x इज मोर देन L1, x इज मोर देन L2, ये सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे। म्यू नॉट अपॉन पाई m1 m2 L1, या अभी हम यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब 1 प्लस L बाय 2x होल क्यूब माइनस 1 माइनस L2 अपॉन x होल क्यूब डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x टू द पावर 6 1 माइनस L2 बाय x का होल क्यूब और मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस L2 बाय x का होल क्यूब, 1 प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए x 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन पाई m1 m2 L कैसे हो रहा है देखिए आगे। अब यह एक्सपेंशन कर देते हैं, ये एक्स क्यूब, ये यहाँ नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या 1 प्लस 3L2 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 3L2 बाय एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस 3L2 बाय एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस 3L2 बाय एक्स। बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया हमने। ठीक है, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन पाई m1 m2 L अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया 3, ये हो गया 6L2 बाय एक्स और इसको मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस 9L2 बाय एक्स स्क्वायर, 9L2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये L1 है, सॉरी ये L1। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, और ज़्यादा तो है नहीं। तो म्यू नॉट m1 m2 L1 अपॉन एक्स क्यूब पाई हो गया 6L2 अपॉन x मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 9L2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म बहुत ही छोटी है तो इसको x म्यू नॉट m1 m2 L1 अपॉन एक्स क्यूब पाई, ये ले लिया 6L2 इंटू एक्स स्क्वायर और ये ले लिया एक्स क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स क्यूब x इज मोर देन L2 तो x स्क्वायर इज मोर देन 9L2 स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया x, म्यू नॉट m1 m2 एक्स क्यूब पाई 6L2 अपॉन x बच गया ना, तो ax की पावर 4। ठीक है, तो m1 इंटू इसको लिख दिया 2L1, m2 इंटू 2L2 और ये 6 था ना,
6 में 4 तो आ गया, तो यहाँ लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा 12, यानी 4 आ गया, तो ये हो गया 3 2 जा 4 3 जा 12 12 2 जा, हाँ ठीक है, ये अरेंज हो गया। m1 इंटू L1, m2 इंटू L2 और x4, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 3m1 m2 बाय x की पावर 4, ये आपका फोर्स है। देखिए ये 6L2 को मैंने कैसे अरेंज किया है, देखिए पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 और ये हो गया 2 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और 12 को तीन पार्ट में डिवाइड किया, 2 2 4 4 3 12, तो ये हो जाएगा कैपिटल M1, ये कैपिटल M2 और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय x4, तो ये दोनों मैग्नेट्स के बीच का फोर्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये, इसीलिए मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, so that is all about the today's session. Okay, thank you.